क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। जुलाई इनटेक में इन लोगों को बच्चों को लेना ही पड़ेगा। चांसेस ऑफ गेटिंग योर वीजा इज हायर, so that's kind of good news. Hi guys, hello and welcome back to another vlog. This is Caps Vlog and today we are gonna talk about जो भी current situation चल रही है। So yep, मैं थोड़ा सा ना ये सेटअप टाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा सिनेमैटिक फील रखने की कोशिश कर रहा हूँ। बताना अगर अच्छा लग रहा है तो इसको कंटिन्यू करें या ना करें। फुल लाइट वाइट सेट कर रखी है मैंने अच्छे से। So मैंने ऑब्वियसली अब लिख लिया है, मैंने आईपैड पे नहीं लिखा क्योंकि फिर वो ऐसे सेटअप में आता नहीं ना ढंग से, राइट। ओके, सो ये कुछ चीजें जो मैं चाहता हूँ आप लोग ध्यान रखो, क्योंकि इनसे आपको पता चलेगा कि जो आने वाली कंडीशंस है वो कैसे चेंज हो सकती है वीजा से रिलेटेड। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप एप्लीकेशन अभी डालने की सोच रहे हो फॉर फेब इनटेक एज वेल, या फिर अगर आपने डाल दी है तो क्या आपके वीजा के चांसेस अच्छे हैं, बुरे हैं, या फिर जो भी बजट आया है उससे क्या चीजें फर्क पड़ी है, इलेक्शंस आ रहे हैं उससे क्या होगा, कुछ करंट सिनेरियोस की बात करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो पहले तो थोड़ी सी गुड न्यूज है वो बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। जो नया बजट में चेंज आ रहा है उससे ऑस्ट्रेलिया में क्या फर्क पड़ेगा फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उसके बारे में बात करेंगे। एंड जुलाई इनटेक में ऑब्वियसली जो बच्चे आने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात करते हैं बजट की। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इनकी सबसे काइंड ऑफ टॉप की, मतलब एग्रीकल्चर के बाद टॉप की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में साथ देते हैं, राइट। क्योंकि जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हैं वो फीस पे नहीं करते, उनका हैक्स चलता है। हैक्स मीन्स जब आप कोर्स कर रहे हो उसके बाद जब आप जॉब लग जाएगी उस कोर्स में तो आपको उसकी फीस चुकानी है पुराने कोर्सेज की। लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ऐसा नहीं होता, हम लोगों के साथ हमें पहले ही पैसे देने पड़ते हैं। तो हम लोगों को सिंपल सी चीज़ करनी होती है, फीस देनी है। अब फीस इनके अकाउंट्स में गई तो अगर यूनिवर्सिटी के अकाउंट में गई तो यूनिवर्सिटी टैक्स दे रही है, टैक्स दे रही है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के पास आ रहा है पैसा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो फीस हम लोग की आपको पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक्स्ट्रा कोर्स उठा लो जो भी आप कर रहे हो या करने का सोच रहे हो, काफ़ी ज़्यादा फीस होती है हमारी, राइट। तो उससे आपको पता चल सकता है कि हम लोग कितना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं टेक्निकली किसी देश को। तो अब जो बजट आया है, बजट में कई चीजें इन्होंने मेंशन करी है। हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है, अकोमोडेशन का इशू चल रहा है, और जो बच्चे आ रहे हैं उनको पार्ट टाइम जॉब्स की इशू हुई थी। ये फेब्रुअरी इनटेक की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो अब जब नए बच्चे आएंगे तो ऑलरेडी बहुत सारे हाउसिंग क्राइसिस का शिकार हो सकते हैं। तो उस चीज को बचाने के लिए ये लोग पहले ही चीज को मेंशन कर रहे हैं कि जो बजट आप सेट कर रहे हो या सेट कर चुके हो उसे इस तरीके से देख के करिएगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफी ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। बट इनको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, जो एक मिनिस्टर अगर दूसरे मिनिस्टर से बात करे तो वो ये पॉइंट रख सकता है कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट आना बंद कर जाए ना तो हम देशों की काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं इकोनॉमिकली। तो ये लोग कितना मर्जी कह लें कि हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कम करेंगे, बैरियर्स लगाएंगे, ये वो इन्होंने फरवरी इनटेक में करना था, कर दिया है। जुलाई इनटेक में इन लोगों को बच्चों को लेना ही पड़ेगा क्योंकि इनकी भी ये हाउसिंग क्राइसिस, अकोमोडेशन, पार्ट टाइम जॉब्स में पैसे की प्रॉब्लम आ रही है। बजट के अकॉर्डिंग अब ये लोग अगर बच्चे लाएंगे और अगर जुलाई इनटेक में बच्चे और ज़्यादा आते हैं तो इट मीन्स पैसा आ रहा है तो हाउसिंग क्राइसिस, ये अकोमोडेशन, पार्ट टाइम जॉब्स की प्रॉब्लम ठीक होंगी। अगर इस चीज़ से अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि बजट मीन्स ये जो पॉइंटर्स रखे हैं ये मीन्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर के आना, मीन्स चांसेस ऑफ गेटिंग योर वीजा इज हायर। So that's kind of good news. तो आप ये मत सोचना कि अगर फरवरी इनटेक में वीजा नहीं आए तो इसमें नहीं आएंगे। मेरा पॉइंट कहने का ये है कि फरवरी इनटेक में जो बैरियर लगाया गया था वो इस रीजन की वजह से लगाया गया था कि तब प्रॉब्लम नई अराइज हुई थी, हाउसिंग क्राइसिस और इन सब की प्रॉब्लम अराइज हुई, इनको कुछ समझ में नहीं आया, इन्होंने बैरियर लगा दिया। अब इन्हें समझ में आया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट, हालांकि हम लोगों पे दोष आता है कि हम लोगों की वजह से हुआ है, बट वी आर नॉट द रीजन, वी आर नॉट द ओनली रीजन, दे हैव मोर रीजन्स टू। अब इनको ये समझ में आ गया है तो ये अब जुलाई इनटेक में ठीक ठाक बच्चे लेने वाले हैं। हालांकि हाँ, रूल स्ट्रिक्ट कर दिए हैं क्योंकि अभी इन्हें क्रीम चाहिए, इन्हें भर के बच्चे भी नहीं चाहिए, इनको चाहिए कि बच्चे आए तो सही बच्चे आए, जो अच्छे कोर्स पढ़ने आ रहे हैं, जो वैलिड रीजन लेकर के आ रहे हैं, जिनका एसओपी अच्छा है, जिन्होंने जीएसटी क्रॉस किया, ऑब्वियसली जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, पहले जीटी था वो चेंज कर दिया है, और जो न्यू माइग्रेशन पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनकी एज के फैक्टर्स, स्टडी के फैक्टर्स, फाइनेंशियल फैक्टर्स एंड एवरीथिंग, लिविंग एक्सपेंसेस एंड ऑल, वो सब लोग सब चीजें वैलिड एंड ऑथेंटिक शो कर रहे हैं। और ऑल्सो एजेंट जिसके थ्रू आ रहे हैं वो भी वैलिड है। तो ये सब चीजों को पॉइंट रख करके ये लोग इस बार जुलाई इनटेक को एज अ सोल्यूशन दिखाएंगे फॉर फरवरी इनटेक विच वॉज अ प्रॉब्लम। फरवरी इनटेक में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इन्होंने बैरियर लगाया, प्रॉब्लम को रोक दिया। उसको सोल्यूशन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए जुलाई इनटेक से पहले इन्होंने इतनी सारी पॉलिसीज निकाली। अभी इन सारी पॉलिसीज को जो फॉलो कर रहा है उसका वीजा आएगा। डोंट वरी, स्लो एंड स्टडी बट आएगा। सो एंड हाँ,
मतलब मैं 100% श्योरिटी तो नहीं दे सकता क्योंकि मेरे को आपकी फाइल के बारे में नहीं पता, वो आप जानते हो। बट अगर ये याद रखो, आप अगर इन सब पॉलिसीज को फॉलो अप कर रहे हो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, फाइनेंशियल्स, हायर एजुकेशन के लिए गुड यूनिवर्सिटीज, आपके एकेडमिक्स, बैक स्टडी, नो गैप्स, मतलब पीछे आपने कभी कोई काम मतलब गैप नहीं लिया, आपके प्रॉपर रीजंस टू बी हियर, एंड ऑल्सो यू मेंशन दैट यू विल गो बैक टू नेशन। अगर ये 5 6 7 8 जो पॉइंट हैं जो उन्होंने मेंशन करे हैं वो सब फॉलो कर रहे हो तो आपका वीजा आएगा। मैंने आपको समझा दिया कि बजट से इन्होंने जो प्रॉब्लम स्पेसिफाई करी थी वो सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वजह से नहीं है, और फरवरी इनटेक में जिन्होंने बैरियर लगाया प्रॉब्लम को देख के उसका सोल्यूशन अब निकलेगा जुलाई इनटेक में। तो जुलाई इनटेक में वीजा आने के चांसेस ज्यादा हैं। एक छोटा सा पॉइंट कि यूनिवर्सिटीज जैसे RMIT यूनिवर्सिटी, मोनाश यूनिवर्सिटी एंड कर्टिन यूनिवर्सिटी, डीकन एज वेल, तो ये 4-5 यूनिवर्सिटीज जो हैं इसमें भर के बच्चा आता है। बट अगर आप लोग इनमें अप्लाई कर चुके हो तो चलो कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने इनमें अप्लाई नहीं किया है तो मत करो। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला रूल था, मैंने हर बार वीडियो में मेंशन किया है। अगर नहीं पता था तो सब्सक्राइब करके रखो, आप आगे अपडेटेड रहोगे। उस रूल के अकॉर्डिंग ये था, जो पहले आएगा उसको पहला प्रायोरिटी मिलेगी। 1.5 महीना भी नहीं बचा जुलाई इनटेक शुरू होने में, वीजा के रिजल्ट्स आने वाले हैं, 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगे आना, एंड जैसे आएगा आई कीप यू पोस्टेड। क्योंकि जो फरवरी इनटेक वाले थे उनके वीजास आ रहे हैं, अब तक आ रहे हैं, ट्रस्ट मी, मेरे को कमेंट्स से पता चलता है। इन यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, नहीं किया है तो अब मत करना, नेक्स्ट इनटेक में करना, नवंबर या फिर फरवरी इनटेक में, अभी मत करना। बाकी यूनिवर्सिटीज भी हैं, उनको आप स्विनबर्न, यूनिमेल एंड एक्सेट्रा डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट एंड सिटी यू वांट टू गो टू। बट इस चीज को ध्यान रखो कि आप सही, ऑथेंटिक, रिलेटेड टू योर कोर्स वाली यूनिवर्सिटी को चूज करो, रैंडमली किसी को नहीं। एंड हाँ, ये मत सोचना, मैं इट्स लाइक अ रिक्वेस्ट, आप यहाँ आए अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करके आप आए, आपने हाई लेवल यूनिवर्सिटी से सीधे लो लेवल का कॉलेज पकड़ लिया, यार ये ना रेपुटेशन खराब करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। बट डिसीजन आपका, मैं जस्ट भाई के नाते बोल रहा हूँ। तो अगली चीज मेरी जो मैं ये कह रहा हूँ कि एक हवा में उड़ती उड़ती खबर है, अभी श्योरिटी नहीं है, उड़ती उड़ती है। हो सकता है कि इसे 6 महीने बाद अलाउ किया था ना कोर्स चेंज करने के लिए, ये 6 महीने से 12 महीने का चांस कर देंगे कि अब 6 महीने में नहीं, आप 12 महीने बाद, मीन्स 1 साल बाद कोर्स चेंज कर सकते हो। और इसमें तो ये होता है कि 1 साल में अगर बच्चे ने पढ़ लिया तो वो समझ जाएगा कि यार अब तो चले 1 साल ही तो और रह गया, मास्टर्स है तो कर ही लेते हैं, क्यों चेंज करना। और जो चेंज करने वाले हैं उनका ग्राफ ऐसे नीचे आएगा। तो ये चीज है जो लगता है कि खतरनाक साबित हो सकती हैं अगर ये हुआ तो, बट अभी हुआ नहीं है, हो सकता है, ठीक है। हाँ, नॉन रिफंडेबल फीस जो होती है यूनिवर्सिटीज की, जब आप अप्लाई करते हो उनमें 7-8 लाख, जब आप कोर्सिंग करते हो या फिर आप ड्रॉप करते हो कोर्स कोई भी मतलब प्रोग्राम, तो वो पैसे रिफंड हो जाते हैं, कुछ ज्यादातर अमाउंट रिफंड हो जाता है, बस उसमें नॉन रिफंडेबल फीस जो होती है वो नहीं होती। अब नॉन रिफंडेबल फीस में 25% इंक्रीज हो सकता है, तो मतलब और पैसे गए। मैं बोल रहा हूँ ना, ऑस्ट्रेलिया इस टाइम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करने के लिए हर एक वैलिड, स्ट्रिक्ट एंड काइंड ऑफ रूड स्टेप भी उठाने के लिए तैयार है। तो आप हर एक चीज सोच समझ के आइए। ये कुछ पॉइंट्स थे, मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अभी आपको करना क्या है, पॉजिटिव रहना है, अपने काम पे ध्यान देना है, ज़्यादा सोचना मत कि क्या होगा क्या नहीं। मैंने आपको थोड़ा चीज़ें समझाने की कोशिश करी है, कुछ समझ में ना आया तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करो, आई टेल यू इन पर्सन अगर टाइम हुआ तो 100%। जो मेरा कैप्स लॉक व्लॉग्स इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको फॉलो कर लो क्विक अपडेट्स के लिए, एंड जो मेरा पर्सनल अकाउंट है अगर आप उस पर फॉलो करना चाहे कि मैं डेली लाइफ में क्या करता हूँ उस पर भी आप कर सकते हो। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज कैप्स लॉक। लाइक, share, subscribe to this channel if you need videos and podcast and knowledge and anything that you want. Just comment down below. I am literally trying my best कि मैं हर एक की हेल्प कर सकूँ। So yep, 6000 करवाओ बस, यही। बाय। सेटअप कैसा लगा बताना।